नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज की इस क्लास में हम देखेंगे बीकानेर, जैसलमेर, करौली, अलवर का इतिहास से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं दोस्तों, वो देखेंगे। और क्लास का जो पार्ट नंबर है वो है 11। अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप चैनल की प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। आपका 1 नंबर प्रश्न है, रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है। आपको इस प्रश्न ये बताना है कि रूठी रानी के नाम से जो प्रसिद्ध है ये कौन है। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा उमादे, बी रूपादे, सी हंसाबाई और डी है जोधाबाई। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उमादे हैं। रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो दोस्तों उमादे हैं, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, महाराजा गज सिंह किस राज्य के शासक थे। आपको इस प्रश्न में बताना है जो महाराजा गज सिंह ये कौन से राज्य के शासक थे दोस्तों, ये आपको याद बताना है। आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा बांसवाड़ा, बी डूंगरपुर, सी धौलपुर और डी है जोधपुर। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जोधपुर के शासक थे, ये आपको याद रखना है महाराजा गज सिंह है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किससे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि किससे महाराणा प्रताप का क्या दोस्तों पथ प्रदर्शक कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा राव मालदेव, बी मोटा राजा उदय सिंह, सी राव चंद्रसेन और डी है अमर सिंह राठौड़। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राव चंद्रसेन को क्या दोस्तों पथ प्रदर्शक कहा जाता है महाराणा प्रताप का, ये आपको याद रखना दोस्तों। क्लास में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपके से एक छोटी सी गुजारिश करेंगे, बिल्कुल ही छोटी सी गुजारिश है। क्लास को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ क्या दोस्तों क्यूज देखने को मिलेगी महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आपका निर्णय क्या है, महाराजा जशन सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि महाराजा गज सिंह के राज्यारोहण के समय जो मनसब प्रदान किया गया था ये कितना मनसब प्रदान किया गया था, ये आपको बताना है। तो आपको क्वेश्चन ये हो जाएगा 4000 जात तथा 4000 सवार, बी है 4000 जात एवं 4000 सवार, दुख अस्पा सिंह अस्पा क्या है दुख अस्पा और सिंह अस्पा, सी है दोस्तों 5000 जात तथा 5000 सवार, डी है 5000 जात तथा एवं 5000 सवार दु अस्पा और सिंह अस्पा। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों क्या ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 4000 जात तथा 4000 सवार किया दोस्तों मनसब प्रदान किया गया था महाराजा जशवंत सिंह के राज्यारोहण के समय, ये आपको याद रखना महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका निर्णय क्या है, निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा संघ को सहायता प्रदान की थी। आपको इस प्रश्न में बताना है उस मारवाड़ के कौन से शासक ने दोस्तों खानवा के युद्ध में महाराणा संघ को सहायता प्रदान की थी, तो उसके मारवाड़ के शासक का आपको नाम बताना है। आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा राव सातल, बी राव सुजा, सी राव गंगा और डी है राव मालदेव। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राव गंगा ने क्या दोस्तों महाराजा संघ की सहायता की थी खानवा के युद्ध के अंदर। आपका निर्णय क्या है, किस शासक ने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा शासक था दोस्तों जिसने 1544 ईस्वी में बीकानेर का पुनराधिकार राव जैत सिंह के पुत्र कल्याणमल को दिया था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा राणा उदय सिंह है, बी राव मालदेव, सी शेरशाह सूरी और डी है अकबर। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राव शेरशाह सूरी ने दिया था दोस्तों। आपका निर्णय क्या है, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य प्रज्ञा पोकरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया, तो उसे किसके शासन काल में किया गया, तो उसका आपको नाम बताना दोस्तों। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा अकबर, बी शाहजहां, सी जहांगीर और डी है औरंगजेब। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शाहजहां के काल में दोस्तों ये निपटारा किया गया था। आपका नेक्स्ट क्या है, सेना बीएसएफ के जवानों की देवी धार की वैष्णो देवी रुमाल वाली देवी आ सकते हैं दोस्तों, रुमाल वाली देवी भी आ सकता है। किसे कहा जाता है, तो किसको कहा जाता है ये आपको बताना है। आपको क्वेश्चन हो तनोट माता, बी वैष्णो देवी, सी नागणेची माता और डी है कर्णी माता। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा तनोट माता को कहा गया है। आपका नेक्स्ट क्या है, आधुनिक जैसलमेर का निर्माता किस भाटी शासक को कहा जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि आधुनिक जैसलमेर का जो निर्माता है ये कौन से भाटी शासक को कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा भाटी जैसलदेव, बी जौहर सिंह, सी मूलराज और डी है अमर सिंह। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जौहर सिंह को क्या है दोस्तों आधुनिक जैसलमेर का निर्माता कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। आपका नेक्स्ट क्या है,
जैसलमेर के निकट किस किस राजा ने गढ़सीसर तालाब बनवाया। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि जैसलमेर के निकट किन किन राजा ने दोस्तों गढ़सीसर तालाब बनवाया था। तो आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा गढ़सी, बी रावल दुद्दा, सी लुणकरण और डी है मालदेव। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गढ़सी ने क्या दोस्तों इस तालाब का निर्माण करवाया था। आपका निर्देशन क्या है, जैसलमेर में प्रचलित धुआं कर क्या था। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जैसलमेर में जो प्रचलित धुआं कर था ये क्या था, ये आपको बताना है। आपको सुनिए जगह धन की आवश्यकता होने पर प्रत्येक व्यक्ति पर लगाया जाने वाला अतिरिक्त कर, बी है राज्य के प्रत्येक घर के हिसाब से लिया जाने वाला कर, सी है राज्य के सभी लोगों की वृत्ति पर लगने वाला कर, और डी के दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य के प्रत्येक घर के हिसाब से लिया जाने वाला कर था दोस्तों धुआं कर, जैसलमेर में प्रचलित था, ये आपको याद रखना है। आपका निर्देशन क्या है, किस शासक के समय जैसलमेर में अर्ध शाका हुआ था। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों कि किस शासक के समय जैसलमेर में दोस्तों अर्ध शाका हुआ था। तो आपको क्वेश्चन हो जाएगा लूणकरण के शासनकाल में, बी भाटी, सी राय और डी है गढ़सी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा लूणकरण के शासनकाल में क्या है दोस्तों जैसलमेर में अर्ध शाका हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका निर्देशन क्या है, जैसलमेर में 1550 ईस्वी में वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्धशाका हुआ, क्योंकि इसमें आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन कि इसमें केसरिया तो हुआ किंतु जौहर नहीं हुआ, बी है केसरिया भी हुआ और जौहर भी हुआ, सी है जौहर तो हुआ किंतु केसरिया नहीं हुआ, और डी के दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केसरिया तो हुआ किंतु क्या दोस्तों जौहर नहीं हुआ था, ये आपको याद रखना है। आपका निर्देशन क्या है दोस्तों, उत्तर बड़कीबाड़ भाटी की पदवी से किसे सुशोभित किया गया था। आपको इस प्रश्न में बताना है दोस्तों जो उत्तर बड़कीबाड़ भाटी की पदवी से जिसे सुशोभित किया गया था ये किसको सुशोभित किया गया था, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ए हो जाएगा जैसलमेर के शासकों को, बी है हनुमानगढ़ के शासकों को, सी है भरतपुर के शासकों को और डी है जालौर के शासकों को। इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जैसलमेर के शासकों को। आपका निर्देशन क्या है, जैसलमेर में प्रचलित धुआं कर क्या था दोस्तों, ये बार के दो बार रिपीट होता है। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या ऑप्शन में बी हो जाएगा दोस्तों क्या था प्रत्येक राज्य के प्रत्येक घर के हिसाब से लिए जाने वाला कर था धुआं कर। आपका निर्देशन क्या है, किस भारतीय शासक ने तनोट के स्थान पर लोदवा को अपनी राजधानी बनाया था। दोस्तों इस प्रश्न आपको बताना है कि कौन सा भारतीय शासक था जिसने तनोट के स्थान पर लोदवा को क्या अपनी राजधानी बनवाया था। तो आपको क्वेश्चन दीजिएगा देवराज भाटी, बी भट्टी, सी मंगलराव भाटी और डी है राज भाटी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा देवराज भाटी ने इसको राजधानी बनाया था लोदवा को, इसको याद रखना है आपको। आपका निर्देशन क्या है, मारोठ जैसलमेर में भाटी वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना किस शासक द्वारा की गई। आपको इस प्रश्न में बताना है जो दूसरी राजधानी की स्थापना की गई थी भाटी वंश की दूसरी राजधानी उसका आपको नाम बताना है। तो आपको क्वेश्चन ए हो जाएगा भट्टी, बी राव लुणकरण, सी मंगलराव और डी है जैसलदेव। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा या मंगलराव शासक ने द्वारा किया दोस्तों वंश की दूसरी राजधानी की स्थापना की गई थी मराठ जैसलमेर में, ये आपको याद रखना है। आपका निर्देशन क्या है, जैसलमेर राजवंश का मूल पुरुष अधिपुरुष संस्थापक किसे कहा जाता है। आपको इस प्रश्न में बताना है कि जैसलमेर राजवंश का मूल पुरुष आदि पुरुष और संस्थापक है ये किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा मंगलराव भाटी, बी देवराज भाटी, सी देवरा भाटी और डी क्या दोस्तों राय भाटी। इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्या दोस्तों भाटी को क्या है दोस्तों जैसलमेर राजवंश का मूल पुरुष है आदि पुरुष है संस्थापक है या पुरुष माना जाता है, ये आपको बताना है। आपका निर्देशन क्या है, मारवाड़ के राजा राव मालदेव की पत्नी उमादे जिसे इतिहास में रूठी रानी कहा जाता है जैसलमेर के किस राजा की पुत्री थी। कौन से राजा की पुत्री थी आपको बताना दोस्तों। तो आपको सुनिएगा राव लुणकरण, बी गढ़सी, सी मूलराज प्रथम और डी है राय भाटी। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राव लुणकरण की पुत्री थी। आपका नेक्स्ट क्या है, 3 नवंबर 1570 ईस्वी के नागौर दरबार में जैसलमेर के किस शासक ने मुगल राजा अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। तो किसने की थी आपको बताना है। आपको सुनिएगा राय भाटी, बी जवाहर सिंह भाटी, सी मूलराज और डी है कल्याणमल। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा राय भाटी ने क्या दोस्तों अधीनता स्वीकार की थी। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जिससे आपको रोजाना टॉप राजस्थान जीके की क्लास के साथ एक क्यूज देखने को मिली। 4 क्लास आपको देखने को मिलेगी, 2 क्लास न्यू राजस्थान की और 2 क्लास आपको जो बार एग्जाम में पूछे गए उन्हें पुरानों प्रश्नों की। और दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर करें जो क्या दोस्तों BSTC है, पीटी है, चतुर्थ श्रेणी है, जेल प्रहरी है, राजस्थान पुलिस है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है या राजस्थान की किसी भी भर्ती की तैयारी करें तो उनको जरूर शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में।